परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी तेरा गीत गाने में तूने सहायता की, और अब जब हम तेरे वचन को प्रभु जी मनन करना चाहते हैं, तू हमारी सहायता कर, ताकि प्रभु हम केवल तेरे वचन को सुनने वाले ना हों बल्कि उस पर चलने वाले हों। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुबह की बरकत, यीशु की बरकत प्रोग्राम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। प्रभु का धन्यवाद हो, आप लगातार आत्मिकता में बढ़ रहे हैं और लगातार आप अपने अपने कमेंट देकर हमें उत्साहित करते हैं। आप सबको प्रभु बहुतायत से आशीष दे। आज का जो वचन है वो बिल्कुल साधारण सा वचन है, और जो लोग यीशु से प्रेम करते हैं ना जाने उन्होंने कितनी बार इसको सुना होगा। एक बार फिर से इसको सुनेंगे ताकि हम इस वचन से आशीष पाएं। एक कंडीशन होती है कि यदि जो शब्द है वो बाइबल में 1595 बार आया है, यानी कि 5 कम 1600 बार यदि शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि एक लेन देन का शब्द जो है उसका प्रयोग किया गया है। लेना देना परमेश्वर भी बहुत स्पष्ट रीति से हमें सिखाता है कि अगर हम चाहते हैं कि प्रभु से कुछ पाएं तो ज़रूरी है कि प्रभु का हुक्म भी माने। अजीज़ों, यूहन्ना की अंजील उसका 15 अध्याय और उसके 7 वचन को हम देखेंगे। वहाँ इस तरह से लिखा है, वचन की शुरुआत जो है उस कंडीशनल वर्ड से होती है, यदि। ये सारा जो वचन है मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा ही लगा हुआ है, लेकिन जो मेरा है वो प्रभु यीशु है, जो तेरा है वो हम इंसानों का है। यहाँ 7 वचन में इस तरह से लिखा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। इस वचन में अगर हम ध्यान से देखें तो हिंदी की बाइबल में 4 बार तुम शब्द का इस्तेमाल किया गया है और इंग्लिश में 5 बार तुम शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि पूरी तरह से हम जो इंसान हैं हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें क्या चाहिए। यदि हम प्रभु यीशु मसीह में, मुझ में जो कौन है वो प्रभु यीशु है, और प्रभु यीशु कौन है वो ये वचन है। अजीज़ों, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि यदि तुम मुझ में और मेरा वचन, क्योंकि यूहन्ना की इंजील उसका 1 अध्याय उसके पहले वचन में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और वचन जो है वो यीशु मसीह है। इस 15 अध्याय में, यूहन्ना की अंजील उसका 15 अध्याय, उसमें 6-7 बार इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है यदि। 6ठे वचन में लिखा है यदि कोई मुझ में बना ना रहे, यदि कोई मुझ में बना ना रहे। 7वें वचन में लिखा है यदि तुम मुझ में बने रहो। 10वें वचन में लिखा है यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो। 18 वचन में लिखा है कि यदि संसार
तुमसे वैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी वैर रखा है। 22 वचन में लिखा है, यदि मैं ना आता। 24 वचन में लिखा है, यदि मैं उनमें वे काम ना करता जो और किसी ने नहीं किए तो वे पापी नहीं ठहरते। इन सारी जो इफ शब्द है उसके बारे में हम आने वाले दिनों में गहराई से देखेंगे। आज केवल और केवल 7 वचन के ऊपर ध्यान करते हैं। मुझे और आपको, हर एक इंसान को बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है। पिछले दिनों में दीपक ने इस बात पर प्रचार किया था कि हमें मांगने का अधिकार है। हम जब मांगते हैं तो हम अधिकार से मांग सकते हैं, क्योंकि हम उस पिता की संतान है जिसने सब कुछ बनाया है। लेकिन बहुत बार हम लेना तो जानते हैं, लेकिन उस लेने की क्या क्या कंडीशन हैं, उस लेने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं, उनके ऊपर हम किसी भी तरीके से ध्यान नहीं देते। जो कुछ तुम मांगो, जो कुछ मांगो, कोई भी लिमिट नहीं है। जो कुछ तुम मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यशाया की किताब उसका 1 अध्याय उसके 15 वचन में प्रार्थना के बारे में भी एक बहुत स्पष्ट रीति से बात लिखी है कि तुम कितनी ही मुझसे प्रार्थना क्यों ना कर लो, मैं तुम्हारी ओर से मुंह मोड़ दूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से रंगे हुए हैं। अजीजों, जैसे अभी हमने इस गीत को सुना, जब कभी अपनी खताओं का ख्याल आता है, जब तक हम अपनी की गई खताओं के लिए पश्चाताप नहीं करते, हमें किसी भी तरीके से मांगने का वो अधिकार प्राप्त नहीं होता। और यदि फिर भी हम मांगते हैं तो हमें नहीं मिलता, क्योंकि हमने उस कंडीशन को पूरा ही नहीं किया जो कंडीशन मांगने के लिए ज़रूरी है। अजीज़ों, मुझे और आपको इन दिनों में इतना ज़्यादा वचन मिल रहा है, इतना ज़्यादा वचन मिल रहा है कि शायद हमें कभी भी इतना वचन नहीं मिला होगा। और जब हमें बहुतायत से वचन मिल रहा है, उसी समय बहुत ही ज़्यादा होशियारी के साथ शैतान भी कार्य कर रहा है। अब उस शैतान जो हमेशा ही दुष्टता के कार्य करता है, उससे अगर हमें बचना है तो केवल और केवल वो वचन ही है, केवल और केवल वो यीशु ही है। और अगर हम यीशु में बने रहते हैं तो जैसे 2 दिनों से लगातार अरुण प्रचार करता आ रहा है कि हमें अपने मुंह से अंगीकार करना है, सुबह उठते ही हमें अपने शरीर के ऊपर ध्यान नहीं करना, लेकिन इस शरीर को बनाने वाले के ऊपर, इस शरीर को संभालने वाले के ऊपर ध्यान करके उस बनाने वाले की प्रेस करनी है, उसकी बनावट की हमें घोषणा करनी है, और उसकी जो प्रोटेक्शन हमें मिली हुई है उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है। यदि तुम मुझ में बने रहो, मुझ में का मतलब यह है कि उत्पत्ति से लेके रेवलेशन तक इन सारे वचनों को जब हम अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए ले लेते हैं, बहुत बार अजीज़ों हम वचन सुनते हैं और वचन सुनते सुनते जो
कमियों का जिक्र किया जाता है, वो हमें दूसरों की कमियां जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट रीति से नज़र आने लगती हैं, और उसी वक्त आशीषों का वो द्वार जो है वो बंद हो जाता है। क्योंकि जो वचन है, जो यीशु है, उसने किसी भी तरीके से इंसान को ये अधिकार नहीं दिया कि दूसरों के ऊपर दोष लगाओ। अजीज़ों, हमें बहुत अच्छे तरीके से प्रभु में बने रहना बहुत ज़रूरी है। आज मुझे एक फ़ोन आया और वो कहने लगे कि आपके द्वारा वो गाया गया, प्रभु में मगन रह तू प्रभु में मगन। मैं तो गाता हूँ, मैं तो वचन सुनाता हूँ, लेकिन क्या सुनने वाले जो हैं वो केवल अपनी तकलीफ में, अपनी परेशानी में, अपनी कठिनाइयों में, संकट के ही समय प्रभु में बनना चाहते हैं, या उम्र भर के लिए वो प्रभु में बने रहना चाहते हैं? कल मैंने गीत गाया था, बने रहो, बने रहो, यीशु में बने रहो। अजीज़ों, ये बार बार जो वचन हमें सुनने को मिल रहा है, इसमें बहुत ही ज़रूरी है कि हम उस वचन के ऊपर ध्यान दें। और लिखा है कि मेरी और आपकी सारी ज़रूरतों को वो परमेश्वर जिसने हमें बनाया है, वो परमेश्वर जिसने हमें पाप के बंधन से छुड़ाया है, वो परमेश्वर जिसने हमें हर एक प्रकार की गुलामी से आज़ाद किया है, वो हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, यानी कि मैं जो हूँ मुझ में यीशु का वचन बना रहना बहुत ज़रूरी है, या ये कह लें कि मुझ में यीशु का बना रहना बहुत ज़रूरी है। जितना समय, जितनी भी ज़िंदगी परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर दी है, एक एक पल का हिसाब होगा। अभी मैं थोड़ी देर पहले ये गीत गाने से पहले एक और गीत गा रहा था, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। अजीज़ों, मुझे और आपको तैयार रहना है कि वो न्याय करने वाला परमेश्वर जो है वो बहुत जल्द आ रहा है। वो हम सब का न्याय करेगा, और हम कितना परमेश्वर के वचन में बने हुए हैं, और अगर हम परमेश्वर के वचन में बने हुए हैं तो मेरी ये बिल्कुल पक्के तरीके से मैं इस बात के लिए कायल हूं कि जो उसमें बने रहते हैं कभी भी उनको किसी भी चीज़ की घटी नहीं होती। वो हर एक चीज़ को पूरा करता है, और उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी जो डिमांड्स हैं, वो अपने शरीर के लिए नहीं, वो परमेश्वर की महिमा के लिए हमेशा उनके मुंह से निकलती हैं। और जो कुछ भी परमेश्वर देता है वो सब का सब प्रभु के लिए इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहते हैं। आज ही दीपक के साथ मेरी बात हो रही थी, तो हम आपस में बातचीत कर रहे थे कि जब इंसान कंप्लेंट्स करनी बंद कर देता है, आशीषों का हर एक द्वार उसके लिए खुल जाता है। और जब आशीषों को पाने के बावजूद भी वो कंप्लेंट्स करनी बंद नहीं करता, आशीषों का द्वार जो है उसमें रुकावट आ जाती है। अजीज़ों, आज हम इसी बात के ऊपर रहेंगे कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहो मांगो, जो चाहो मांगो। अपने बच्चे के लिए अच्छे से अच्छा फ्यूचर आपने मांगा है, परमेश्वर आपको ज़रूर देगा अगर आप परमेश्वर में बने हुए हैं, अगर आप यीशु में बने हुए हैं।
हालात परमेश्वर बदल देगा, लेकिन ज़रूरी बात है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में बने रहें। मुझे बहुत समय अपने जीवन के याद आते हैं कि जब मैं परमेश्वर की उन आशीषों को पाने के योग्य नहीं था, उस वक्त परमेश्वर ने मुझे अपनी आशीषों से तृप्त किया। उसके पीछे एक बहुत बड़ा राज ये था कि आज के दिन के लिए प्रभु मुझे तैयार कर रहा था कि मेरी आवाज़ दुनिया के बहुत लोगों तक पहुँचे और मैं लगातार चाहे कोई मुझे ध्यान से सुने या ना सुने, लगातार परमेश्वर का वचन जो है मैं हर सुबह परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोगों के घरों में लेके आता हूँ, केवल और केवल इसलिए कि हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवनों में पूरा करें, उस यदि को हम पूरा कर सकें, ताकि आत्मिक, शारीरिक और आर्थिक सारी आशीषों के द्वार जो है वो हमारे लिए खोले जा सकें। परमेश्वर विश्वास योग्य है। उसने कहा है कि जो कुछ तुम मांगोगे, जो भी कुछ मांगोगे, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम आज इस दौर से गुजर रहे हैं अजीज़ों, हमें मटीरियलिस्टिक चीज़ों की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। मुझे इस बात की ज़रूरत होनी चाहिए कि प्रभु मुझे तू अनुग्रह दे, ताकि तेरा वचन मैं लोगों तक पहुंचा सकूं, क्योंकि जो कुछ इस संसार का है वो संसार में ही रह जाएगा, लेकिन जो इंसान तेरा वचन सुनकर पश्चाताप करके तेरी शरण में आ जाएगा, वो हमेशा हमेशा तेरे साथ रह सकेगा। अजीज़ों, मेरी और आपकी सबकी यही इच्छा होनी चाहिए कि हम यीशु में बने रहें, उस यदि को हम पूरा करें, क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। जो कुछ वो कहता है उससे कभी भी पलटता नहीं है। यदि जब प्रभु ने ठहराया है तो वो हमेशा हमेशा के लिए कायम है। मुझे और आपको उसके वचन में बने रहना बहुत ज़रूरी है। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आने वाले दिनों में जो और यदि हैं उनके बारे में हम सीखेंगे। सबको जय मसीह की प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, तेरा वचन सुना है, सबको बहुत आयत से प्रभु जी समझकर तुझ में बने रहने के लिए सहायता कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।